वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फ़तेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज से जो आया है, श्री हरमंदिर साहिब दरबार साहिब अमृतसर साहिब से, सो कुछ समय के लिए आओ उसकी कथा विचार से जुड़ा जाए। आज के हुक्मनामे में रोज़ की तरह गुरु महाराज हमें सिखा रहे हैं कैसे गुरबाणी को अपने जीवन का आधार बनाया जाए। आज के हुक्मनामे में महाराज ने बहुत क्लियरली गुरमुख और मनमुख के फ़र्क बताए हैं कि कौन है गुरमुख और कौन है मनमुख, गुरमुख लोगों के साथ क्या होता है और मनमुख लोगों के साथ क्या होता है, उनकी निशानियाँ क्या हैं, कैसे हम गुरमुख बने या मनमुख बने ये फ़ैसला लिया जा सकता है। आज का हुक्मनामा ये सब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा की है, हुक्मनामा भेजा है, सो आओ हुक्मनामे की विचार के साथ जुड़ा जाए। राग सूही महला तीजा, घर पहला अष्टपदिया। सूही राग में गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं और पहले घर में ये शब्द का गायन करना है। अष्टपदियों 8 पदों वाला ये शब्द है। साध संगत जी, एक शब्द के अंदर 8 पदें होंगे, 8 उसके पाठ होंगे, तो 8 अष्टपदियों वाला ये शब्द है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर गुरु महाराज गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा के साथ मिलता है। नामे ही ते सब किछ होवा, बिन सतगुरु नाम न जापै। गुरु महाराज कह रहे हैं कि नाम से ही सब कुछ हुआ है, नाम से ही सब कुछ हो रहा है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। और नाम जो है वो सतगुरु के बिना नहीं मिलता, नाम जो है उसका जाप सतगुरु के बिना नहीं हो पाता। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो हैं वो नाम देने वाले हैं, वो नाम बनाने वाले हैं, वो नाम जपाने वाले हैं, वो नाम का आनंद देने वाले हैं। तो उनके साथ जुड़ना किया जाए। गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध न जापै। जब तक हम कोई चीज़ चखते नहीं हैं उसका स्वाद नहीं आता। साध संगत जी, मेन्यू पढ़ लो, रेस्टोरेंट में बैठ के छोले भटूरे लिखे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए गुरु का शब्द जो है वो बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। महारस मीठा सबसे बड़ा रस है, सबसे बड़ा महारस मीठा है। लेकिन ये पता कैसे लगेगा? जब हम इसका जाप करेंगे, जब हम इसको चखेंगे, जब अमृत वेले उठ के वाहिगुरु 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 का जाप किया जाएगा। कौड़ी बदलै जन्म गवाया, चीनस नाही आपै। हम तो क्या कर रहे हैं? हम तो कौड़ियों के बदले, हम जो सिपियाँ होती हैं ना, जो शेल होता है, जो खोखले कह लो कि ढक्कन होते हैं, हम तो ढक्कन की तरह अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम तो अपने आप का जो अपना मोल है, अपने जीवन का जो मोल है, वो अभी तक हम लोग समझ ही नहीं पाए। हम लोग उस बात को समझ ही नहीं पाए कि ये जो मनुष्य देही हमें मिली है, इसका कारण है वाहिगुरु 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 का जाप करना, नाम का जाप करना, परमेश्वर के साथ जुड़ना। लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाए। गुरमुख होवै ता एक को जानै, हाउ में दुख ना संतापै। अब गुरमुख की डेफिनेशन बता रहे हैं कि जो गुरमुख है वो समझता है इस बात को, वो समझता है अकाल पुरख वाहिगुरु के नाम लेने की इम्पोर्टेंस को, वो समझता है कि परमेश्वर है और परमेश्वर से ही सब कुछ हो रहा है। वो समझता है, उसको दुख जो है हौमे का, उसको अहंकार का दुख जो है वो जलाता नहीं है, वो परेशान नहीं करता है। बलिहारी गुर अपने विट्ट हों, जिन सच्चे स्यो लिव लाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु को कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने मेरा ध्यान जो है वो सच्चे गुरु के साथ, परमेश्वर के साथ लगाया। मैं गुरु अंगद देव जी को कुर्बान जाता हूँ। गुरु अमरदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने मेरी जो लिव है, मेरी जो ध्यान है, वो नाम के साथ जोड़ दिया है। शब्द चीन आत्म परगासया, सहजे रहया समाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि जब मैंने शब्द का जाप किया,
जब मैंने शब्द पे ध्यान लगाया तो उसके बाद मेरे अंदर जो है वो शांति आनी शुरू हुई, जिस शांति को मैं कब से ढूंढ रहा था। ये शांति किसी औरत का नाम नहीं, किसी चीज़ का नाम नहीं साध संगत जी, शांति सुख का नाम है। जब आपको सामने से कोई गाली भी निकाल देगा लेकिन आप तब भी जो है शांत बैठे रहोगे। क्यों ऐसा हुआ हमें पता है कि गांधी जी को कई लोग बुरा भी कहते हैं, पर साध संगत जी कोई ना कोई तो क्वालिटी रही होगी जो इतनी शांतमयी तरीके से, खून खराबा तो फिर भी हुआ लेकिन शांतमयी तरीके से भी बहुत कुछ हुआ उस समय के अंदर। वो क्वालिटी जो थी शांत रहने वाली, वो अभी आज के ज़माने में देख लीजिए, जो आज के जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या लड़ाई झगड़े में कर रहे हैं क्या? वो भी तो शांति से ही बैठे हुए हैं ना सब कुछ। वो तो लड़ाई झगड़ा दिन नहीं तो आज तक तो कुछ बचना ही नहीं था, रोज़ ही लड़ाई होनी थी। ये चाइना वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, पाकिस्तान वाले रोज़ ही कोई ना कोई ड्रामा कर देते हैं। तो अब तो कुछ रहना ही नहीं था अगर शांति से काम ना लिया जाता तो। संगत जी ये शांति जो है ये गिफ्ट है, इसको गॉड गिफ्ट कहते हैं हम लोग। गॉड गिफ्ट जो है ना शांति, ये भगवान के हाथ में ही होता है। ये जो सहज अवस्था है कि शांतमयी तरीके से भगवान को याद किया जाए, अपने मन को शांत रखा जाए। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई डांट रहा है, कोई लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, एक होता है झगड़ा करने वाला, एक होता है झगड़े को बढ़ाने वाला, एक होता है झगड़े को सुलझाने वाला शांति से। पर याद रखना झगड़ा हमेशा सुलझता है शांति से, झगड़ा कभी भी नहीं सुलझता लड़ाई से, लड़ाई से झगड़ा कभी भी नहीं सुलझता। हाँ, वो एक भाव था तो मैंने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, वो दिया उनकी शांतमयी हृदय के लिए, उनके शांतमयी स्वभाव के लिए। गुरमुख गावे गुरमुख बूझै, गुरमुख शब्द विचारै। जो गुरु है, जो गुरु के साथ जुड़ा है, जिसका मुख गुरु की तरफ है, वो सारा दिन शब्द का जाप करता है, वो सारा दिन शब्द को बूझता है, समझने की कोशिश करता है और शब्द को विचारने की कोशिश करता है कि शब्द कह क्या रहा है। शब्द जो अभी जैसे हम विचार रहे हैं और विचारने के बाद हम इसको अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, अपने आप को शांत करेंगे, अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, हम गुरमुख बनेंगे, हम गुरमुख बन जाएंगे। जियो पिंड सब गुरते उपजै, गुरमुख कारज सवारे। जो हमारी बॉडी है, हमारी आत्मा है, ये सब के सब गुरु की कृपा से ही खुशहाल हैं। और गुरमुख लोग जो हैं उनके कारज जो हैं वो संवरते रहते हैं, जो इस बात पे भरोसा करते हैं कि मेरा गुरु मेरे अंग संग 24 घंटे है। गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी, शब्द गुरु वाहेगुरु 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 मेरे साथ हमेशा है। ना तो मेरे से वाहेगुरु कोई दूर लेके जा सकता है, ना ही मेरे से वाहेगुरु कोई चोरी कर सकता है, ना ही मेरे वाहेगुरु कोई जला सकता है, ना ही मेरे वाहेगुरु को कोई पानी में डुबा सकता है। वाहेगुरु तो हमेशा मेरे साथ है। मनमुख अंधा अंध कमावे, बिख खट्टे संसारे। अब मनमुख की बात आ रही है कि जो मनमुख है वो अपने अहंकार में सारा जीवन जो है वो एक समझ लीजिए एक तरीके का जहर ही पीता रहता है, वो जहर ही घोलता रहता है। वो सारी उम्र सारी दुनिया जहर ही कमाता है, वो कुछ नहीं कमाता। साध संगत जी जो मनमुख लोग हैं, माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो मनमुख लोग हैं उनको सिर्फ माया 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 माया, पैसा 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 पैसा, उनको और कुछ नज़र ही नहीं आता। और इस पैसे के भूख के चक्कर में वो 24 घंटे दुख में ही रहते हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं लगता। उनको जो है अपने गुरु का ख्याल बड़ी दूर की बात है, उनको गुरु से प्यार तो बड़ी दूर की बात है, उनको कुछ ख्याल में नहीं आता सिवाय माया के, सिवाय ये दुनियावी चीज़ों के। आज ये ले लिया, कल वो ले लिया, आज फ्रिज ले लिया, कल टीवी ले लिया, आज सोफ़ा ले लिया, आज डाइनिंग टेबल ले लिया, आज गाड़ी ले लिया, आज मकान ले लिया, आज ये किताब ले लिया, ये शो पीस ले लिया, आज यहाँ खाने चले गए, आज वहाँ पीने चले गए, आज वहाँ मॉल में चले गए, आज यहाँ चले गए। सारी ज़िंदगी हम लोग अपने इसी नर्क में ही घूमते रह जाते हैं। कभी भी ये कोशिश नहीं की कि अमृत वेले उठ के चौंकड़ा मार के वाहेगुरु 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 का जाप किया जाए, कभी भी कोशिश नहीं की। माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुर अत प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चालै सतगुर पाए। जो सतगुरु को भा जाता है
जो गुरु ग्रंथ साहिब को भा जाता है वही सेवक बनता है और वही उस रास्ते पे चलता है। जो नहीं बहाता वो नहीं बनता। साध संगत जी, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितनी मर्जी ज़ोर ज़बरदस्ती कर ले। पृथ्वी चंद गुरु अर्जन देव जी महाराज का भाई था, उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज को शहीद कर दिया, लेकिन फिर भी वो गुरु नहीं बन सका। बड़ी कोशिश की उसने, फिर भी सिखों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, थोड़े बहुत उसके चेले चपाटे थे जो उसके आसपास घूमते रहते थे, जो उसके तलवे चाटते थे, लेकिन उसने वो गुरु नहीं बना, उसको सिखों का 6वां गुरु नहीं बना। तो जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें साध संगत जी, ज़ोर ज़बरदस्ती थे हम गुरु का प्यार नहीं ले सकते। ज़ोर ज़बरदस्ती से तो गुरु की फिटकार ही मिलेगी, आज भी मिलेगी, कल भी मिलेगी। सदा सच साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए। जब गुरु की सेवा होती है तो सिफत मिलती है, सिफत सच्ची है क्योंकि गुरु सच्चा है, और सच्चा गुरु है वो सच्चे मन में समाता है क्योंकि उसकी सिफत सच्ची हो रही है। जब हम गुरु की सिफत सलाह करते हैं तो गुरु हमारी भी सिफत सलाह करवाता है। साध संगत जी, ये बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई एक तरफा प्यार नहीं है। अगर हम एक कदम गुरु की तरफ चल के जा रहे हैं तो गुरु कम से कम करोड़ कदम, कई करोड़ कदम हमारी तरफ लेके, हमारा हाथ पकड़ के अपनी तरफ लेके जाएगा हमें। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। ये भाई गुरदास जी की बाणी है। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, हाउ मैं विच हो जाए। अब क्योंकि गुरु की सच्ची वाणी गुरमुख जाप कर रहा है, गुरमुख जी रहा है, गुरमुख उठते बैठते सोंदे जानदे खांदे पींदे सिर्फ गुरबाणी के जाप से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए उसके अंदर का जो अहंकार है वो ख़त्म होता चला जाता है। ख़त्म होते 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 सिर्फ और सिर्फ गुरबाणी ही रह जाती है और अहंकार ख़त्म हो जाता है। सच्ची बाणी गुरमुख आखै, हाउ मैं विच हो जाए। आपे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। वो खुद ही दाता है, वो खुद ही दात देने वाला है, वो खुद ही कर्म करने वाला है, और वो खुद ही सच्चा है जिसके सच्चे शब्द को हम सब सुन रहे हैं। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे, गुरमुख नाम जपाए। गुरमुख लोग जो हैं वो घालना घालते हैं, सारा दिन सारी रात वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, गुरबाणी का जाप, शब्द जाप, कथा कीर्तन, गुरुद्वारे में सेवा, महापुरुषों की सेवा, साध संगत की सेवा, साधु महात्मा की सेवा। गुरमुख लोग जो हैं वो घालना करते हैं, और वो घालना करके कमाई करके वो नाम जपते हैं और नाम जपाते हैं, खुद भी जपते हैं, आप ही लोगों को जपाते हैं, इंस्पायर करते हैं। जिसने खुद ही अमृतसर नहीं देखा वो किसी और को क्या बता देगा अमृतसर कैसा है। जिसने खुद ही हजूर साहिब नहीं देखा वो क्या बता देगा वो कैसा है। तो इसीलिए जब गुरमुख खुद जाप करता है तभी वो दूसरों को जाप करने की प्रेरणा देता है, तभी वो दूसरों को जाप करवा सकता है। सदा अलिपत साचै रंग राता, गुर कै सहज सुभाए। गुरमुख जो है वो नाम के रंग में रंगा हुआ है, वो माया से अपने आप को दूर कर रहा है, दूर करते 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 दूर हो जाता है और एक सच्चे सहज में, एक सच्ची कह लो कि ऐसी अवस्था में चला जाता है जहाँ पे उसको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। जो हो रहा है वो हुक्म में हो रहा है, वो होने देता है। और ऐसा नहीं कि वो किसी से लड़ाई कर रहा है, वो झगड़ा कर रहा है, लोगों को गालियाँ निकाल रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पे सिर्फ शांति ही शांति है। साध संगत जी पर याद रखना, साध संगत जी, बाबा नानक सिंह जी का वचन है कि हम लोगों ने लड़ना नहीं है, लेकिन अगर कोई फुंकारे तो चुप भी नहीं रहना। कि ये ना हो कि घर को चोरी करने के लिए कोई आ जाए तो आप चुपचाप बैठे, ला भाई चोर ये भी ले जाए, ये भी ले जाए, ये भी ले जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है अपने को। तो अपने घर को बचाना भी अपनी जिम्मेदारी है। मन मुख सदही कूड़ो बोले, बिख बुझे बिख खाए। सिंपल मीनिंग है साध संगत जी कि मनमुख लोग जो हैं वो अपने मुंह से हमेशा कूड़ा करकट ही बोलते हैं, वो गालियाँ ही निकालते हैं, वो लोगों का नुकसान ही करते हैं, वो निंदा चुगली ही करते हैं, वो खुद भी जो है जहर खाते हैं और दूसरों को भी जहर खिलाते हैं। उनका काम ही यही है।
जमकाल बाधा तृष्णा दाधा बिन गुर कवण न कवण छड़ाए। जब जमदूत आता है ना साध संगत जी, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जब गुरु है जो हमारी सहायता कर सकता है। जब सड़ते बलते, जब जलते हुए वो समुद्र के अंदर से जमदूत लेके जाता है ना, तब पता लगता है कि हम लोगों ने जीवन में कितने बड़े गलत काम किए हैं। लेकिन उस समय भी गुरु आके बचा के लेके जा सकता है और कोई नहीं लेके जा सकता। सच्चा तीरथ जित सत कर नावन, गुरमुख आप बुझाए। साथ संगत जी, तीर्थ स्थान जाने, तीर्थ यात्रा जाने का बहुत एक बड़ा हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा एक प्रथा है। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सच्चा तीर्थ है, जो सच्चे तीर्थ जो नाम है वो ही सच्चा तीर्थ है, और उसके अंदर भी डुबकी लगाई जा सकती है और डुबकी लगा के अपने आप को पहचाना जा सकता है। वाहेगुरु वाहेगुरु। अभी कोई बुज़ुर्ग है, अभी कोई अपाहिज है, अभी कोई गरीब है, नहीं जा सकता 68 तीर्थ पे स्नान करने के लिए, तो वो वाहेगुरु 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 का जाप करके अपना सब कुछ ले सकता है। अगली पंक्ति में कह रहे हैं 68 तीर्थ गुर शब्द दिखाए, तितना तय मल जाए। गुरु का शब्द वाहेगुरु 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 आपको घर बैठे बैठे भी 68 तीर्थों का स्नान करवा देगा। वो आप अपनी सुरती बिरती से ही वहाँ पहुँच सकते हो, उनका प्यार हासिल कर सकते हो, स्नान कर सकते हो। साथ संगत जी, ये ऊंची अवस्था की बातें हैं, ये आजकल में ऐसे नहीं, पहले दिन से जब वाहेगुरु 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 किया, जब बनते 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 एक समय ऐसा आ जाएगा, आँख बंद करोगे तो पहुँच जाएंगे हेमकुंड साहिब, आँख बंद करोगे तो पहुँच जाओगे हजूर साहिब, आँख बंद करोगे तो पहुँच जाओगे कहीं और कहीं और कहीं और, दर्शन करके स्नान करके और वापस आ जाओगे। तो साथ संगत जी, ये अवस्था है, ये गुरमुख के पास आती है। गुरमुख के पास कैसे आती है? जब हम वाहेगुरु 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 का जाप कर रहे हैं। सच्ची सिफत सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए। जो गुरु है वो पूरा है, इसीलिए पूरे गुरु के पास ही सच्चा शब्द है और सच्ची सलाह है। सलाह किसकी? परमेश्वर का जाप करने की। और कोई सलाह सच्ची नहीं दे सकता, सिर्फ पूरा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ही दे रहे हैं और दे सकते हैं। तन मन सब किछ हर तिस केरा, दुर्मत कहन न जाए। हम सबको पता है कि हमारा जो तन है, हमारा जो मन है, हमारी जो बॉडी है, ये सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार के अंदर चलते हुए हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मेरा है, बहुत सुंदर लग रही हूँ मैं आज, बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ मैं आज, ये गॉगल कैसा है, मेरी गाड़ी देखी है, मेरा 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 मेरी ये देखो, मेरा वो देखो। हम इस भ्रम में ही जी रहे हैं कि मेरा 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 मेरा, और ये हमें नुकसान की तरफ लेके जा रहा है, ये फ़ायदे की तरफ नहीं लेके जा रहा। हुक्म होवे ता निर्मल होवे, हव में विच हो जाए। हुक्म होगा उसका तभी हमारा मन निर्मल होगा, तभी मन में से अहंकार निकलेगा। तो हमारा मन जो है वो भी निर्मल उसके हुक्म से ही होगा, हुक्म के बिना वो भी नहीं होगा। पर हमारा काम क्या है कि हम वाहेगुरु 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 का जाप करें और उस जाप के साथ जुड़ के अपने अंदर का अहंकार दूर करें। गुर की साखी सहजे चाखी, तृष्णा अगन बुझाए। जो गुरु की साखी है, जो गुरु की शिक्षा है, जो गुरु की शिक्षा है, वो अपने अंदर उसको जगाएं, वो पालना करें। उसके अंदर जो गुरु की, अपने मन के अंदर जो गुरु की शिक्षा से जो दृढ़ता लेके आनी है, सच्चे राह पे चलने की, वो लेके आए। तभी जाके जो अंदर है तृष्णा की आग लगी है, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी खरीद लूँ, ये भी कर लूँ, वहाँ भी चला जाऊँ, ये भी खा लूँ, ये भी पी लूँ, मेरा बच्चा ये कर ले, मैं ये बन जाऊँ, बड़ा होके मैं ये कर लूँ, मेरी गाड़ी में ये आ जाए, मेरे मकान में ये आ जाए। ये जो तृष्णा की आग हमें जला रही है और अंदर से हमें 24 घंटे बस दुखी कर रही है, शांत नहीं होने दे रही है हमें, ये जो आग है ये बुझ जाती है जब हम गुरु के कहे नक्शे कदम पे चलते हैं। साथ संगत जी, गुर कै शब्द राता सहजे माता, सहजे रहिया समाए।
गुरु के शब्द से प्यार करने से, गुरु के शब्द के अंदर जुड़ने से, वाहिगुरु 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 का जाप करने से परमेश्वर सहजे ही अपने आप ही प्यार से ही हमारे मन में आके बस जाता है। साथ संगत जी, उसको बुलाने की, पुकारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक समय ऐसा आता है कि आप बैठे होते हो और आपके 24 घंटे आपके सामने 24 घंटे सातों दिन बस वाहिगुरु 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 ही चल रहा होता है, घूम रहा होता है। ऐसी अवस्थाएं हैं, यहाँ बैठे बैठे आपको सब कुछ पता लगना शुरू हो जाता है, आपको सब कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करते करते ये जो अवस्था है ये गुरु के हाथ में है, ये मिल जाती है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाए प्यारे। जो हरि का नाम है, परमेश्वर का नाम है, वही सच्चा है और वही सच्चा रहेगा। ये ज्ञान किसने दिया? ये सच्चे गुरु ने दिया, जो हमारा प्यारा है। गुर कै भाए प्यारे, सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चै नाए प्यारे। जो सच्ची बड़ाई है, जो वडियाई है, जो हम लोग जियो परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। पहले भी बताया, परमेश्वर का नाम लेने के बाद परमेश्वर की जो है वडियाई करने से हमारी खुद की वडियाई भी होती है। और खुद की वडियाई करवाने वाला कौन है? नाम खुद है। साचै नाए प्यारे, जो नाम है वो खुद ही वडाई करवाता है, वो खुद ही वडियाई करवाता है। एको साचा सब में वर्तै, विरला को विचार है। जो मर्जी देख लो, जो मर्जी पढ़ लो, जो मर्जी घूम लो, जहाँ मर्जी बात सुन लो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ही है जो 24 घंटे हर एक जगह है। उसके अलावा और कोई भी नहीं है। पर बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ समझ पाते हैं। जो समझ पाते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि उनके गुरु ने उनको क्या समझाया है। कोई तीसरा बंदा आके ये क्लेम नहीं कर सकता कि इसके गुरु ने इसको ये समझाया, इसके गुरु ने इसको ये दिया, इसके गुरु ने इसको ये नहीं दिया। सत्संग जी, गुरु चेले का रिश्ता बहुत यूनिक रिश्ता है। इस रिश्ते की कदर की जाए, इस रिश्ते पे विश्वास किया जाए। उंगली उठा उठा के लोगों को नीचे नहीं धकेलना चाहिए। किसी की अवस्था क्या है क्या नहीं है ये उस तक छोड़ देनी चाहिए। एको साचा आपे मेल लए ता बख्शे, सच्ची भगत सवारे। वो खुद ही कृपा करके, बख्शिश करके अगर हमें बख्श लेता है, हमारी गलतियों की माफ़ी दे देता है, तो हमें अपने धर्म के साथ, हमें अपनी आस्था के साथ जोड़ लेता है। नहीं तो कीड़े मकोड़ों की तरह सारी ज़िंदगी हम लोग दर बदर ठोकरें खाते रहते हैं। दर बदर मतलब हम लोगों का कोई ज्ञान नहीं बढ़ता, हम लोगों को कोई स्पिरिचुअल अचीवमेंट नहीं होती। दुनियावी अचीवमेंट तो सब कर लेते हैं साथ संगत जी, ये गाड़ी मकान रोटी बोटी ये सब कुछ तो हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो परमेश्वर ने देना ही है। पर जो असली सुख है वो नहीं मिल पाता। आपे मेल सबो सच 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 वर्तै, गुरमुख कोई जानै। तीनों लोकों में सच 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 ही वर्त रहा है, झूठ कहीं पे भी नहीं है। पर ये बात सिर्फ गुरमुख लोग जानते हैं, सिर्फ गुरमुख लोगों को समझ आती है। तो साथ साथ गुरमुख की भी बातें बता रहे हैं। जम्मन मरना हुक्मो वर्तै, गुरमुख आप पछाणै। हमारा जन्म और हमारी मौत ये भी हुक्म में हो रही है, इसको भी कोई और नहीं कंट्रोल कर सकता। और ये बात भी गुरमुख लोग जानते हैं, गुरमुख लोगों को पता लगती है। नाम ध्याए ता सतगुर भाए, जो इच्छा सो फल पाए। नाम का ध्याने से, नाम का ध्यान करने से, सिमरन करने से सतगुरु को हम भा जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को हम भा जाते हैं। और उनको भाने के बाद जो भी हमारी इच्छा है, जो हमने अपने मन में रखी हुई है लेकिन बोली नहीं है, जो हमारे अंतिश मन में है लेकिन बाहर नहीं है। हम जब जाप करें साथ संगत जी तो मन में कोई इच्छा रख के मत कीजिए, बिन इच्छा निष्काम होके जाप कीजिए। लेकिन फिर भी कोई ना कोई इच्छा मन के अंदर रह जाती है, वो सारी इच्छाएं जो हैं वो सदगुरु कृपा करके पूरी कर देते हैं। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विच हों आप गवाए। और अखीरली पंक्ति में कह रहे हैं कि नानक तिसदा सब किछ होवै, उसका सब कुछ हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है
जो अपने आप से अपना अहंकार दूर कर लेता है साध संगत जी, अपनी हौमे को मार देता है। हौमे को मारने का एक तरीका वाहिगुरु 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 का जाप अमृत वेले कम से कम 2.5 घंटे। अगर 2.5 घंटे की शुरुआत नहीं की तो शुरुआत कीजिए 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, करते 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 2.5 घंटे तक पहुँचिए और देखिए ज़िंदगी कितनी सुखी और ज़िंदगी कितनी ही आसान आरामदायक हो जाएगी। तो इतनी कुछ सेवा आपने परवान करनी। कथा विचार करते हुए कुछ गलतियाँ रह गई हैं, उसको आपने क्षमा देना। आखिरी 2 पंक्तियों का जाप करके समाप्ति है साध संगत जी। कल अमृत वेले आपके फिर दर्शन होंगे इसी तरह गुरु महाराज की कृपा के साथ। नाम त्याए ता सतगुर पाए, जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किछ होवै, जे विचों आप गवाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।